घटोत्कच की मृत्यु पर युधिष्ठिर का विषाद। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब आगे की बात बताओ। घटोत्कच के मारे जाने पर कौरव पांडवों में किस प्रकार युद्ध हुआ? संजय ने कहा, महाराज कर्ण के द्वारा उस राक्षस के मारे जाने पर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे और बड़े वेग से इधर उधर दौड़ने लगे। उधर उस घोर अंधकारमय रजनी में पांडव सेना का संहार हो रहा था। इससे राजा युधिष्ठिर का मन बहुत छोटा हो गया। वे भीमसेन से बोले, महाबाहो धृतराष्ट्र की सेना को रोको। मैं तो घटोत्कच के मरने से बहुत घबरा गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर वे अपने रथ पर बैठ गए। आंखों से आंसू बहाने लगे, उच्छ्वास चलने लगा। उस समय कर्ण का पराक्रम देखकर वे अत्यंत अधीर हो गए। उनको इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन आप खेद ना कीजिए, आपके लिए व्याकुलता शोभा नहीं देती। यह तो अज्ञानी मनुष्यों का काम है। उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। आप ही घबरा जाएंगे तब तो विजय मिलने में संदेह ही रहेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने आंखें पोंछते हुए कहा, महाबाहो मुझे धर्म की गत मालूम है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकारों को नहीं मानता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन घटोत्कच अभी बालक था तो भी उसने ये जानकर कि अर्जुन अस्त्र प्राप्ति के लिए तप करने गए हैं, वन में हम लोगों की बड़ी सहायता की थी। इसी प्रकार इस महासमर में भी उसने हमारे लिए बड़ा कठिन पराक्रम किया है। वह मेरा भक्त था, मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उस पर बड़ा स्नेह था। इसीलिए उसकी मृत्यु से मैं शोक संतप्त हो रहा हूँ। रह रहकर मूर्छा सी आ रही है। भगवान देखिए कौरव किस प्रकार हमारी सेना को खदेड़ रहे हैं तथा महारथी द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखाई दे रहे हैं, किस तरह हर्षनाद कर रहे हैं। जनार्दन आपके और हमारे जीते जी घटोत्कच कर्ण के हाथ से क्यों कर मारा गया? अर्जुन के देखते देखते उसकी मृत्यु हुई है। वीरवर अब मैं स्वयं ही कर्ण को मारने के लिए जाऊंगा। यूं कहकर अपना महान धनुष टंकारते हुए वे बड़ी उतावली के साथ चल दिए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर कर्ण को मारने के लिए चले जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ घोड़ों को हाँका और दूर पहुंचे हुए राजा को पकड़ दिया। इतने ही में भगवान व्यास जी उनके समीप प्रकट होकर बोले, कुंती नंदन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कर्ण के साथ कई बार मुठभेड़ होने पर भी अर्जुन जीवित बच गए हैं। उसने अर्जुन को ही मारने की इच्छा से इंद्र की दी हुई शक्ति बचा रखी थी। द्वैरथ युद्ध में उसका सामना करने के लिए अर्जुन नहीं गए। यह बहुत अच्छा हुआ। यदि जाते तो आज कर्ण इन पर ही उस शक्ति का प्रहार करता। ऐसी दशा में तुम और भयंकर विपत्ति में फंस जाते। सूत पुत्र के हाथ से घटोत्कच का ही मारा जाना अच्छा हुआ। काल ने ही इंद्र की शक्ति से उसका नाश किया है। ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और शोक नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर सभी प्राणियों की एक दिन यही गति होती है। इसलिए तुम चिंता छोड़कर अपने सभी भाइयों को साथ ले कौरवों का सामना करो। आज के 5वें दिन इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। सदा धर्म का ही चिंतन करते रहो। दया, तप, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की विजय होती है। ये कहकर व्यास जी वहीं पर अंतर्धान हो गए।